मेहंदी नावल किस्त नंबर 2। राज कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता था हिना को तंग करने का, और हिना ने जो झूठ का प्लान बनाया था इसमें हाजरा और चुटकी भी शामिल थी। हिना को तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती थी, बस इसने राज को बेवकूफ़ बनाने के लिए राज से झूठ कहा था। राज इसे ताने देता था कि जिस दिन तुमको मोहब्बत हो गई फिर मैं पूछूंगा तुमसे, और तब हिना ने यह फैसला किया कि देखते हैं राज साहब क्या करते हैं। साथ में शादी की शॉपिंग, बाज़ारों के रोज़ चक्कर। हिना तो बस गन चक्कर ही बन गई थी, और ऊपर से राज इसे सता रहा था कि बताओ ना कौन है वो, कैसा है, मैं भी मिलूंगा। देखो मुझे जिस लड़की से मोहब्बत होती है मैं तुम्हें बता देता हूँ, मुझे नहीं पता, बताओ मुझे भी तुम। आज राज ने इसे फिर से घेर लिया था, और वो यहाँ वहाँ देख रही थी कि किसको बलि का बकरा बनाए। आखिर इसे एक शादी में आया हुआ नजर आ गया जो वो हवेली को सजाने में लगा हुआ था। हिना ने इसकी तरफ इशारा किया, वो रहा सजावल खान। राज ने हिना की जिस तरफ उंगली उठती इसी जानिब देखा और देखते का देखता ही रह गया। वो राज की तो जैसे आवाज़ ही गले में अटक कर रह गई थी। हिना क्या सच में वो है? इसने आंखें मलते हुए कहा। ऐसे कैसे हिना जी? वो तो राज के गले में अल्फाज अटक गए। हिना मुस्कुराते हुए बोली, बोलो। मोटा है बस, और कोई खामी नहीं है। पागल हो गई हो? कुछ मोटा, बहुत मोटा। हिना ये क्या है? हाँ तो इसमें क्या है राज जी, क्या मोटे से प्यार नहीं होता? बस वो खाते पीते घराने से है, इसमें कौन सी बुरी बात? तुम्हारी तरह से सुकड़ा सड़ियल तो नहीं है ना? अरे वो मोटा होने के साथ साथ बहुत काला भी है। राज तो अब तक शौक था। हिना इसकी इस हालत पर बस हंस ही जा रही थी। राज ने हिना की तरफ देखा। हिना कहीं तुम मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना रही हो? हिना ने राज के करीब से गुजरते हुए राज के गाल खींचते हुए आगे गुजर गई। अब बने बनाए को क्या बनाना राज जी? और राज घूरता रह गया हिना को। इसने एक नज़र इस मोटे को देखा और फिर चुटकी को बुलाया, और ए चुटकी इधर तो आओ ज़रा, वो देखो मोटा। क्या हिना को ये पसंद है? राज ने बड़े मासूम से लहजे में चुटकी से कहा, और चुटकी ने अपने माथे पर हाथ रखा। राज भैया आप भी ना जानते नहीं हैं हिना को, आपी को। वो झूठ बोल रही थी आपसे, इसे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ। आप जानते हो ना हिना आपी को, और वो भी इससे। चुटकी ने इस मोटे की तरफ इशारा किया और फिर चली गई। राज ने गुस्से से इस मोटे को देखा और बोला, अल्लाह करे हिना जी तुमको ऐसा ही मोटा गेंडा मिले। और हिना को राज को बेवकूफ़ बनाने में बहुत मज़ा आता था, मगर इस बार राज ने हिना से कहा था कि हिना देखना, तुमको एक दिन तुमको मेरी बहुत शिद्दत से ज़रूरत पड़ेगी, और मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा इस गर्मी में शादी की भाग दौड़। और आज तो मेहंदी थी, और मेहंदी में तो हिना की जान बसती थी। इसने हाजरा को तैयार किया, हम पार्लर में जाएंगी और वहाँ से मेहंदी के बेहतरीन डिज़ाइन में लगवाएंगे। वो हाजरा के साथ पार्लर गई, मगर गर्मी की वजह से रास्ते में हिना की तबीयत ख़राब हो गई थी। हिना इसे अस्पताल में ले गई। वहाँ पर एक इमरजेंसी केस था, इसलिए कोई डॉक्टर नहीं था। रूम में सब ऑपरेशन थिएटर में थे। इस पर हिना को गुस्सा आया और इसने एक नर्स को सुना दी खरी। इतना बड़ा अस्पताल है और यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है। एक डॉक्टर है, डॉक्टर आकाश जी, मगर वो इस वक्त किसी को चेक नहीं करते। सुबह 10 बजे तक वो देखते हैं, इसके बाद वो किसी मरीज़ का चेकअप नहीं करते। इस पर हिना और भी भड़क उठी। ये क्या बात हुई? कहाँ पर है इनका रूम? हिना ने नर्स से पूछा। जी वो सामने है। हिना ने डॉक्टर आकाश के रूम की तरफ इशारा किया, और हिना गुस्से से बिना दस्तक दिए अंदर घुस गई। डॉक्टर आकाश फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। इस तरह से अचानक एक लड़की को अपने रूम में देखा तो फ़ोन बंद किया। एक्सक्यूज़ मी, ये कौन सा तरीका है इस तरह से आने का? हद हो गई है। आप यहाँ पर बैठे ही किस लिए हैं? अगर पेशेंट को नहीं देखना तो? इतने में हाजरा अंदर आ गई। आप ही मैं ठीक हूँ, बस गर्मी की वजह से बीपी लो हो गया था। चले घर चलते हैं। अब चुप करो तुम और बैठो यहाँ पर। हिना ने हाजरा को ज़बरदस्ती चेयर पर बिठा दिया, और बिल्कुल खामोश हो जाओ। डॉक्टर आकाश ने हिना की तरफ देखा। ये जो आपका मरीज़ है ये तो चंगा भला है, आप क्यों इसे ज़बरदस्ती से ट्रीटमेंट देना चाहती हैं? आकाश ने हिना की तरफ देखकर कहा। कहाँ पर ठीक है, देखे तो पीली पड़ गई है मेरी बहन, बस गाड़ी में बेहोश ही होते होते बची है। अच्छा जी, फिर तो ये बहुत ही सीरियस केस है, बस 3-4 इंजेक्शन लगेंगे, आपकी कज़न वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनते ही हाजरा उछल कर खड़ी हुई। मुझे कुछ नहीं हुआ डॉक्टर साहब, आप हिना आपी को ही लगा दे। ये कहकर हाजरा बाहर निकल गई। आकाश हिना के करीब आया।
आपकी कज़न तो सही हो गई, अब आपका ट्रीटमेंट करते हैं। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। वो भी रुकी नहीं और भाग गई। बस पीछे से इसे डॉक्टर आकाश का कहका सुनाई दिया। वो भी पार्लर में भी नहीं गई थी और घर वापस आ गई। आपकी गर्मी आपके दिमाग पर असर कर गई थी क्या? कब से बोल रही थी मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, फिर भी बस आप बोले जा रही थी। अच्छा बस चुप। हिना ने हाजरा को चुप करवाया और वो खुद भी बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। क्या हो गया था इसे? रात मेहंदी के फंक्शन में भी बहुत सारे लोग आए थे। कुछ देर बाद हाजरा हाँफती हुई हिना के पास आई और जोर से बोली, आपी वो डॉक्टर तो भैया के साथ खड़े हैं। कौन से डॉक्टर? हिना ने सोचते हुए, अरे जो सुबह को आप मुझे ले गई थी अस्पताल में, वो यहाँ पर क्यों आए हैं? हिना सच में परेशान हो गई थी। अगर इसे सुबह वाली बात याद आ गई थी। इतने में से बड़े भैया ने बुलाया। हिना बाहर गई तो सच में अब्बास के साथ आकाश खड़ा था। आकाश, ये मेरी छोटी बहन है हिना रुखसार। अस्सलाम वालेकुम। हिना ने जान बनते हुए सलाम किया और डॉक्टर आकाश मुस्कुराते हुए, वालेकुम सलाम जी। अब्बास, मुझे लगता है मैंने हिना जी को कहीं देखा है। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ, मगर देखा है। जी नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा आपको। मैं तो पहली बार मिल रही हूँ आपसे। हिना ने साफ झूठ बोला। अभी आई भैया। वो भाग गई अंदर। आकर सांस लिया। ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ा। वो मसरूफ़ हो गई, मगर इसने देखा कि जहाँ जहाँ पर हिना जाती वहाँ पर आकाश की नज़रें इसे खोजती रही। और सबसे बढ़कर ये, हिना भी आकाश के ज़्यादा आसपास रही। पता नहीं क्यों, पर हिना के दिल में अजीब सी फीलिंग होने लगी। शादी ख़त्म हो गई। दूसरे दिन हिना चुटकी के पास आई और बोली कि मुझे अस्पताल जाना है, मेरे पेट में दर्द है, मेरे साथ चलो। चुटकी हिना के साथ में चल दी। दोनों अस्पताल पहुंची तो हिना ने देखा कि डॉक्टर आकाश एक बूढ़े के पास खड़े थे और वो बूढ़ा आदमी आकाश को झोली भर भर कर के दुआएं दे रहा था और बोल रहा था कि आप गरीबों के लिए एक फरिश्ता हो। हिना के दिल में एक मोहब्बत की चिंगारी सी जली और वो खो गई थी आकाश में। कुछ देर में आकाश की नज़र पड़ी तो वो हिना के पास आया। जी जी हिना साहिबा, अब क्या मसला है? वो चुटकी बोली। डॉक्टर साहब, हिना आपी। जी जी, वो चुटकी के पेट में दर्द था सुबह से। हिना ने चुटकी के मुंह पर हाथ रखा हुआ था ताकि वो कुछ बोल ना सके। डॉक्टर आकाश ने चुटकी की तरफ देखा और फिर हिना का हाथ चुटकी के मुंह से हटाया तो हिना की तो जैसे जान में जान आई। आपी, आपने तो कहा था मेरे पेट में दर्द है और अब आपने झूठ बोल दिया। हिना शर्मिंदा सी हो गई। आकाश ने बहुत गहरी नज़रों से हिना की जानिब देखा।